हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लूप्स पार्ट 2 इन जावास्क्रिप्ट। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से लूप वर्क करते हैं, राइट। किस तरह से हमारा वाइल लूप वर्क करता है, किस तरह से हमारा डू वाइल लूप वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर अप की हुई हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो आइए शुरू करते हैं अपने फॉर लूप से। तो फॉर लूप को जो लिखने का सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से, फॉर, इस फॉर के बाद हम लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट। जैसे कि हम लोगों ने अपने वाइल लूप में देखा था, राइट। वाइल लूप में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ कंडीशन लिखी जाती थी हमारे स्मॉल ब्रैकेट में। मगर हम अपने फॉर लूप में तीन चीजें मेंशन करते हैं। पहली चीज वेरिएबल, ओके। फिर उसके बाद कंडीशन, जो हम लोग वाइल लूप में यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लगाते हैं कंडीशन। लेट से मैंने कहा आई लेस देन 5। और जैसे हम लोग वाइल लूप में क्या करते थे, जो काउंट होता था, हम कंडीशन चेक करते थे और फिर नीचे उसको काउंट प्लस वन कर देते थे, राइट। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं। अभी आई प्लस प्लस क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और सिंपली आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जो भी लॉजिक है उसको आप क्या कर देते थे, मतलब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसको अपने लॉजिक को, जो आपको लगातार प्रिंट कराना है या फिर जो आपको लगातार एग्जीक्यूट कराना है रिपीटेड वे में, उसको आप इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर लूप का जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे वाइल लूप से, तो ये कुछ वाइल लूप में इस तरह का प्रोग्राम है। मतलब अगर वाइल लूप में हम इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो इसी तरह से वर्क करेगा जैसे ये फॉर लूप वर्क करता है। तो अगर आप इस वाइल लूप को देखेंगे, इस हमारे वाइल लूप को देखेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ हम लोगों ने उसी तरह से किया है जैसे हमने यहाँ फॉर लूप में किया है। बस डिफरेंस ये है कि फॉर लूप में हमने सारी चीज़ें यहीं पे मेंशन कर दी है और वाइल लूप में अलग अलग जगह मेंशन की है। यहाँ पे हमने क्या किया, वार आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी देखिए वार आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी हमने चेक किया आई लेस देन 5। चलिए ठीक है, इसको हम अगर 5 कर दें कोई इससे फर्क नहीं है। आई लेस देन 5, यहाँ पे भी हमारा आई लेस देन 5। यहाँ पे भी इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आते थे और अपने लॉजिक को जो हमें रिपीट कराना है उसको लिखते थे। ठीक उसी तरह से हमने यहाँ पे भी किया। यहाँ पे भी हमने आई प्लस प्लस किया। आई प्लस प्लस का सिंपली मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस वन, सिंपली, और कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे भी हमने आई प्लस प्लस किया। तो कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप देखेंगे इन दोनों लूप में, फर्क बस इसको लिखने के तरीके में। यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ आपने मेंशन की जो काफ़ी अच्छा है, रीडेबल है। मगर इसमें थोड़ा क्या है, ऊपर नीचे है, कहीं यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। ठीक, अब समझते हैं अपने फॉर लूप को कि हमारा फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं यहाँ पे अपने आई को लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लिखेंगे किसकी होगी, हमारे आई की होगी। तो शुरू में अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू क्या है, हमारे जीरो है, राइट। थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, तो कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो, ठीक है, यहीं पे करते हैं। तो शुरू में हमारे आई की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फॉर लूप इसके बाद जाता है इसकी तरफ, आई लेस देन 5। तो क्या आई लेस देन 5 है, बिल्कुल है। जीरो लेस देन 5 है ना, है। अब आपकी गलती मत करिएगा कि इसके बाद यहाँ पे मत आ जाइएगा। सिंपली जैसी ही कंडीशन ट्रू हो जाए ना, सिंपली अंदर चले जाना है और अपने हेलो को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। हेलो को अपने प्रिंट कर देना है। फिर आप कर्ली ब्रेसेस पे आएंगे और यहाँ पे हमारा लूप एक तरह से एंड हो रहा है। तो हम फिर कहाँ पे जाते हैं, हम इसके बाद डायरेक्टली जाते हैं अपने आई प्लस प्लस पे। याद रखिएगा, जैसे ही हम अपने कर्ली ब्रेसेस पे एंड पे आएंगे, हम कहाँ जाएंगे, आई प्लस प्लस पे जाएंगे। इसकी वजह से हमारी आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी, राइट। क्योंकि आई प्लस प्लस का सिंपली मतलब है आई इक्वल टू आई प्लस वन। फिर आप जाते हैं अपनी कंडीशन चेकिंग पे। क्या अभी हमारा आई लेस देन 5 है, बिल्कुल है। वन लेस देन 5 है ना भाई, बिल्कुल है। फिर हम आते हैं अपने इसके अंदर, फिर इसको प्रिंट करते हैं। फिर कर्ली ब्रेसेस पे जाते हैं। फिर जैसी कंडीशन ये वाली, मतलब यहाँ पे हम अपनी कर्ली ब्रेसेस पे आए, अब हम फिर सिंपली अपने यहाँ पे आ जाते हैं। फिर आई प्लस प्लस करते हैं। अब आई में पहले वन था, अब क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कंडीशन, क्या टू लेस देन 5 है, बिल्कुल है। हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और फिर यहाँ आएंगे, फिर हम आई प्लस प्लस करेंगे। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे थ्री लेस देन 5, इसको प्रिंट करेंगे। फिर यहाँ आएंगे, फिर इसको करेंगे इंक्रीमेंट। मैं ये पूरी बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझा सकूँ। फिर यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, हम लोगों ने इसको प्रिंट कर दिया। फिर हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस आएंगे। और फिर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा आई क्या हो गया, 5 हो गया। फिर अब हमारी कंडीशन चेक होगी, क्या 5 लेस देन 5 है, बिल्कुल नहीं। 5 क्या 5 से छोटा होता है क्या, नहीं। 5 5 की इक्वल होता है। तो इस वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप को टर्मिनेट कर देंगे। इस लूप को हम लोग क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप वर्क करता है। इसको मैं एक बार रन करता हूँ ताकि आपको शो भी कर सकूँ। ये देखिए 5 टाइम्स हमारा हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूँगा तो आप देखिएगा आई की हमारी जीरो से लेके
4 तक की वैल्यू प्रिंट होगी, 5 वाली वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि 5 पे ही वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट होगी ना। 5 इज इक्वल 5 लेस देन 5 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे कभी आएंगे ही नहीं, तो इसकी वजह से कभी 5 प्रिंट होगा ही नहीं। और इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए 0 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा फॉर लूप क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, अब हम अपने फॉर लूप को यूज करते हैं एरे के साथ। ठीक है, एक एरे बनाते हैं ARR, और इसके अंदर, इस एरे के अंदर लेट्स से मैं डाल देता हूँ कैट डॉग, और लेट्स से आपका बैट। ठीक, अब मुझे इस एरे के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराएंगे, भाई हम ऐसे ही तो करना पड़ेगा, कॉन्सोल डॉट लॉग ARR और फिर इंडेक्स वैल्यू, राइट। तो इंडेक्स वैल्यू में पहले हम 0 प्रिंट कराएंगे, फिर इसी तरह से कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग ARR 1, इस तरह से हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं एरे में, अगर आप इस तरह से इसको प्रिंट कराते हैं एरे के सारे एलिमेंट्स को, तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा जिसका कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ARR, और यहाँ पे आई की वैल्यू। अब इसके बाद हमारी ARR आई से प्रिंट हो जाएगा। पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और हम लूप कितनी बार चला रहे हैं, 5 टाइम चला रहे हैं, राइट। 0 1 2 3 4, एक तरह से देखा जाए तो 5 टाइम चला है हमारा। तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे एरे में तो इतने एलिमेंट्स ही नहीं है। एट इंडेक्स हमारे पास कितना है, 0th इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे कुछ है क्या, फोर्थ इंडेक्स पे कुछ है क्या, तो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपने इस लूप को उतनी बार ही चलाएंगे जितनी हमारी एरे की लेंथ है, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ARR डॉट लेंथ इस मेथड का यूज़ करेंगे, इसके थ्रू हमें पता चल जाएगी कि ARR डॉट लेंथ की, मतलब हमारे एरे की कितनी लेंथ है, उसी हिसाब से हमारा लूप चलेगा। ठीक है, इसको रन करता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। मैंने किया सेव, मैंने किया रन, और ये देखिए कैट डॉग बैट, और हमारे ARR डॉट लेंथ में क्या है, सिंपली 3 है। क्यों है, क्योंकि लेंथ ऑफ एरिया हमारी क्या है, 1 2 एंड 3। तो चेक भी कर लेते हैं, इसको आपको मैं दिखा भी देता हूँ। कंसोल लॉग ARR लेंथ ने किया, सेव करता हूँ, तो मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, और अब इसको यहाँ पे आपके सामने रन करता हूँ। ये देखिए 3 आ रहा है, तो वही ARR डॉट लेंथ मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसके थ्रू हमारी वजह से, इसकी वजह से हुआ क्या, हम अपनी पूरी एंटायर एरे को क्या कर पाए, रन कर पाए, जस्ट विद द हेल्प ऑफ आर फॉर लूप। तो यही है फॉर लूप, मतलब हमारे लूप्स की पावर, राइट। अगर हम ARR मतलब अपनी लेंथ को, अपनी एरे को, अपनी एरे को अगर हम एक एक करके एलिमेंट प्रिंट करते हैं, तो कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, कितना ज़्यादा कोड, कितनी ज़्यादा स्पेस हो लेता। मगर सिर्फ और सिर्फ लूप की वजह से हम लोगों ने चुटकियों में ये काम आसानी से कर लिया। हुआ क्या, सिंपली आई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आया ARR 0, हमने उसको प्रिंट कराया। फिर हम आई प्लस प्लस किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर उसने कहा क्या, 1 हमारा लेस है AR डॉट लेंथ से, जो कि क्या है 3, तो 1 3 से लेस है, बिल्कुल है। फिर हम अंदर आए, हमने ARR 1 को प्रिंट कराया, फिर यहाँ पे आए, फिर ऊपर गए, अब 1 प्लस 1 दैट इज 2, फिर यहाँ पे 2 हो गया, क्या 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल है। फिर हम आए और फिर ARR 2 को प्रिंट कराया, और फिर यहाँ पे आए, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आए, जिसकी वजह से यहाँ पे अब 2 प्लस 3, अरे 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। क्या अब 3 लेस देन 3 है, बिल्कुल नहीं है, तो हम इसके अंदर एंटर ही नहीं किए, और हमारा लूप टर्मिनेट हो गया। अब यही समझते हैं अपने फॉर ईच लूप को, और हमारा फॉर ईच लूप बेसिकली एरे के साथ ही यूज होता है, तो इसलिए हम अपनी एरे को रहने देंगे। और इसका सिंटेक्स समझिए कैसा है, पहले हमें लिखना होता है एरे का नाम, फिर फॉर ईच, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, और इसका थोड़ा अलग तरह का सिंटेक्स है। अगर अभी तक जो उन्होंने मतलब जो वाइल लूप देखा, डू वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, उससे काफ़ी ज़्यादा हट गया है। यहाँ पे एक फंक्शन आई, अभी समझ में आएगा ये क्या कर रहा है। यहाँ पे से कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर अपना जो भी लॉजिक हमें लिखना है एरे से रिलेटेड, कंसोल डॉट लॉग। इस तरह से आप अपना फॉर ईच लूप बनाते हो, और इसके थ्रू अब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के, वो सब प्रिंट हो जाएंगे। जी हाँ, अगर मैं इसको सेव करके आपको रन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए कैट डॉग बैट हमारे सिस्टम पे, मतलब हमारे कंसोल पे प्रिंट हो। अब मन में ये आ रहा होगा, ये कैसे हो, यहाँ पे तो ना तो कोई वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया, ना कुछ किया, ना इंक्रीमेंट किया, ना कुछ किया, ये कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारा फॉर ईच लूप हमारे लिए कर दे रहा है, हमें इसलिए इस सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं। वो कहता है आप बस एरे दो, उसके बाद का काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर दूँगा। हो ये रहा है कि वो उसने ये जो एरे को हमने जिससे लिंक किया अपनी फॉर ईच के साथ,
वो एक एक एलिमेंट को लेता है, जैसे यहाँ से कैट को लिया, वो आई में ट्रांसफर करता है और फिर उसको प्रिंट कर देता है। फिर डॉग लिया, फिर आई में ट्रांसफर किया, उसको प्रिंट कर दिया। बैट लिया, फिर आई में ट्रांसफर किया और उसको प्रिंट कर दिया। इस तरह से हमारा फॉर ईच लूप वर्क करता है। बस इसमें ये आई थिंक सबसे ज़्यादा ईजी है जब हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो, इस तरह एरे से रिलेटेड जब ऑपरेशन करने हो, तो आई थिंक फॉर लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर एज़ कम्पेयर टू अदर लूप्स की बात की जाए, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। मगर इसमें सिंपली बस इतना लिख दिया और आपका काम हो गया। आप चाहें तो इस फंक्शन को यहाँ से हटा सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से लोगों के लिए फंक्शन ही सबसे बड़ी बात है कि लूप में फंक्शन क्या, कुछ समझ में नहीं आया। इसको आप चाहते हैं यहाँ से हटा सकते हैं और इसको आप कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन को मेंशन कर दिया, लेट्स से फंक्शन का नाम मेंशन कर दिया मैंने एज अ लूप, और मैं यहाँ पे कर दूंगा लूप, और इसके थ्रू भी हमारा फॉर ईच लूप इसको सक्सेसफुली कॉल कर लेगा। ठीक है, मैंने किया सेव, मैंने किया रन, ये देखिए कैट डॉग बैट हमारा यहाँ पे ईजिली प्रिंट हो गया। इस तरह से भी आप अपने फॉर ईच लूप को, मतलब अपने फॉर ईच लूप को वर्क कर सकते हैं। अच्छा, ये बाबा मैं लूप बोल रहा हूँ तो ये मैं सोचिए कि मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ। इसको कुछ और नाम दे देते हैं, लेट्स से इसका नाम दे देते हैं एरे। ठीक है, एरे। तो इस तरह से आपका फॉर ईच लूप क्या कर सकता है, वर्क करता है। तो सेव, इसको रन करके भी दिखा देता हूँ, कैट डॉग और, तो ये हो गया हमारा फॉर ईच। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। साथ ही साथ कोड ईटर 21 हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं कोर्सेज से रिलेटेड सारे अपडेट्स, जो भी हम नया कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और उसके थ्रू, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे वोटिंग कराता हूँ कि वोटिंग के थ्रू ही हम अपना नेक्स्ट कोर्स लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी से ज्वाइन करना तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे वोट कर सकते हैं, ताकि आपका ही कोर्स नेक्स्ट कोर्स हो हमारे कोड ईटर चैनल पे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।